नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, क्या होगा ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। विशेष बात यह है कि शनिदेव और देवगुरु दोनों ही ग्रह मार्गी हो रहे हैं अक्टूबर में। 11 अक्टूबर को शनिदेव और 18 अक्टूबर को देवगुरु मार्गी हो रहे हैं और इससे आपके जीवन में जो ठहराव की स्थिति आ गई थी, व्यापार में जो मंदी की स्थिति आ गई थी, हर कार्य स्लो स्पीड से हो रहा था, वो स्थितियां अब दूर हो जाएंगी। हर कार्य में तेज़ी आएगी, हर कार्य स्पीडअप होगा। तो बात करेंगे आपके इनकम, आपके लाभ, धन और बचत, आपके निवेश, सुखों के बारे में, संतान और शिक्षा के बारे में, रोग, ऋण, शत्रु और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, व्यापार व्यवसाय के बारे में, भाग्य, कैरियर, जॉब, प्रोफेशन के बारे में। और वीडियो के अंत में बताएंगे सावधानियां और उपाय। साथ ही साथ आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ग्रह स्थितियां क्या हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। बुध आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, केंद्र में हैं और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल भी लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं 22 अक्टूबर तक और उसके बाद मंगल कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। सूर्य भी आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और 17 अक्टूबर को धन भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में। हालांकि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, उसका उपाय मैं बताऊंगा, उससे आपको लाभ होगा। शुक्र आपके कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु और शनिदेव दोनों ही प्रबल ग्रह कुंडली के पंचम भाव में संतान और शिक्षा के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। बात करते हैं आपके लग्न भाव में तीन प्रबल ग्रह गोचर कर रहे हैं, सूर्य, मंगल और बुध। तो क्या होगा इसका प्रभाव, चलिए जानते हैं विस्तार से। सूर्य आपके कुंडली के लग्न भाव में 17 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। बुध की राशि में है, मित्र राशि में है, अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, आपकी वाणी, आपके रंग रूप, आपकी सोच, इन सब का विचार किया जाता है। सूर्य तेज, ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाश के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य ही जीवन है और आपका लग्न भाव आपका जीवन है। तो लग्न भाव में सूर्य के गोचर करने से आपका जीवन प्रकाशित हो उठेगा। सूर्य आपके जीवन में नया सवेरा, नई रोशनी लेकर आएंगे, क्योंकि सूर्य अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य सरकारी नौकरी, उच्च पद के कारक हैं, राजनीति और सरकार के भी कारक हैं। तो इस गोचर काल में सूर्य आपको नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। आपकी वाणी में ओज होगा, आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे, जिससे समाज में, कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, कोई अच्छी पोस्ट मिल सकती है, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। और चूंकि सूर्य शासन, प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक हैं और आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के पूरे योग हैं। आपको इस गोचर काल में कोई उच्च पद मिल सकता है। राजनीति में है तो उसमें भी कोई उच्च पद मिल सकता है। अगर आप अथॉरिटी या गवर्नमेंट के पार्ट हैं तो आपके प्रभुत्व, आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इससे आपके अंदर अहंकार भी पैदा होगा, इससे आपको बचना है।
वाणी में मधुरता बना रखनी है, कार्यस्थल पर सामंजस्य बना करके रखना है, अधीनस्थों से नरमी से काम लेना है और ज़रूरत पड़ने पर कड़ाई से भी काम लेना है। बॉस से मधुर संबंध आपको बना करके रखने होंगे। सूर्य 17 अक्टूबर को धन भाव में तुला राशि में गोचर कर जाएंगे और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं करेंगे। सूर्य के नीच की स्थिति में होने से आपको नेत्र संबंधी कष्ट हो सकता है, आँखों की कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पिता को कुछ कष्ट हो सकता है। साथ ही साथ आपके वाणी में कटुता आ सकती है, आपकी वाणी ही आपका नुकसान कराएगी सूर्य के नीच होने पर। तो ऐसी स्थिति में आप सूर्य का उपाय कर लें। आगे उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं और मंगल आपके लग्न भाव में 22 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा में वृद्धि करेंगे, लेकिन क्रोध और उग्रता भी लाएंगे। साथ ही आपके अंदर क्विक डिसीजन की क्षमता भी लेकर के आएंगे। हालांकि मंगल के प्रभाव से आपके अंदर धैर्य की कमी होगी। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। कोई भी डिसीजन लेने के बाद पहले बार बार उस पर विचार कर लें, एकदम से कोई फैसला ना लें। ऐसे जातक सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के क्षेत्र में ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। और अगर आप इन क्षेत्रों में जॉब के इच्छुक हैं तो ये गोचर काल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य भी सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं। मंगल भी फोर्स के क्षेत्र में या मेडिकल क्षेत्र में आपको जॉब दिला सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए योग पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अपने पराक्रम और साहस से समाज में आप अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे और कार्यक्षेत्र में अपने तरीके से काम करेंगे, किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंगल जिस जातक के जन्म कुंडली में है, लग्न भाव में, ऐसे जातक स्पष्टवादी होते हैं, खरी खरी कहने वाले होते हैं। मंगल भूमि के कारक हैं, आपको अचल संपत्ति प्रदान करेंगे। विरासत में भी अचल संपत्ति मिल सकती है। सामान्य तौर पर ऐसे जातक धनवान होते हैं और कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत के बल पर धन अर्जित करते हैं। मंगल के प्रभाव से आप चिकित्सा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। आप डॉक्टर, कंपाउंडर, सर्जन या नर्सिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। पैरा मेडिकल क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। नर्सिंग है, लैब टेक्नीशियन है, पैथोलॉजी लैब है, इस तरह के क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। आपका नर्सिंग होम हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है, पैथोलॉजी लैब हो सकती है, मेडिकल स्टोर हो सकता है, या कोई आप फार्मास्यूटिकल कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मंगल के प्रभाव से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी, विशेषकर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। 22 अक्टूबर को मंगल आपके धन भाव में गोचर कर जाएंगे। सेकंड हाउस वाणी का होता है, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना है कि मंगल आपकी वाणी में उग्रता ला सकते हैं, तेजी ला सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। सूर्य भी गोचर कर चुके होंगे तब तक, तो वाणी पर विशेष ध्यान देना है। बाकी सब बढ़िया है। बात करते हैं बुध के बारे में। बुध आपके कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। भद्र योग बुद्धि के कारक बुध इस योग का निर्माण उस समय करते हैं जब वे स्वराशि
यानी मिथुन या कन्या राशि में गोचर करते हैं और केंद्र के भाव में बैठते हैं तो भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। ये योग जातक को बुद्धिमान तो बनाता ही है, इनकी संप्रेषण कला भी कमाल की होती है। कम्युनिकेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है। रचनात्मक कार्यों में इनकी रुचि अधिक होती है। अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक हो सकते हैं। व्यवहार बहुत ही भद्र होता है जिससे लोग आपके मुरीद बन जाते हैं। बातों में आपके सामने कोई भी नहीं ठहर सकेगा। ऐसे जातक अकाउंट से रिलेटेड कार्य जैसे बैंक के अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लर्क या अध्ययन अध्यापन के कार्यों से लेक्चरर, प्रोफेसर या फिर विदेश सेवा संबंधी कार्यों में जॉब सीख करते हैं। जिस जातक की कुंडली में भद्र राजयोग बन जाता है वो बहुत ही व्यवहार कुशल होता है और किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने में माहिर होता है। आज के समय में ऐसे जातक कम्युनिकेशन पावर से दुनिया को जीतते हैं। ऐसे जातकों को दूर संचार के संसाधनों का बहुत अधिक शौक होता है। आपको बता दें, बिल गेट्स के हॉरोस्कोप में ये योग है जिससे उन्होंने आईटी के क्षेत्र का विस्तार किया और वो आईटी क्षेत्र के दिग्गज बने। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी भी जन्म कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण हुआ था। तो आपके कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है और ये 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपकी रुचि है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अधिक आपको सफलता मिलेगी। खास करके वो जातक जो बुद्धि से जुड़े हुए कार्यों को करते हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, राइटर हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, उन जातकों के लिए ये गोचर काल बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। जो जातक व्यापार के क्षेत्र में हैं, जिनका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, कोई आढ़त है या कोई जनरल स्टोर है, उन जातकों को भी इस गोचर काल में बड़े लाभ की संभावना है। जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, उन जातकों के लिए भी बुध का ये गोचर लाभ की बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियां लेकर के आया है। आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े जातकों को विशेष लाभ होगा। जो वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, उनके लिए भी बुध का ये गोचर बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को भी बुध का ये गोचर पूरे अक्टूबर माह में बहुत अधिक लाभ देने वाला होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि धन की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा, क्योंकि जहां पर राजयोग बन जाता है
वहाँ धन तो अपने आप आता है। बुध और सूर्य 17 अक्टूबर तक आपके लग्न भाव में बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। बुध पूरे महीने, पूरे अक्टूबर में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु आपके कुंडली के संतान भाव में 16 सितंबर से 21 नवंबर तक नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। तो 3 राजयोग आपकी गोचर कुंडली में बन रहे हैं। तो धन के बारे में चर्चा करना बेकार है, क्योंकि धन तो आएगा ही और धन का संचय भी होगा। बात करते हैं शुक्र के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव पराक्रम और पुरुषार्थ का होता है। कुछ लोग अपने पराक्रम से, अपने बल से, कुछ लोग अपने ज्ञान और बुद्धि से, और कुछ लोग अपने व्यक्तित्व, सौंदर्य, अपनी कला और अपनी कलात्मक अभिरुचि के बल पर संसार को जीतते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि थर्ड हाउस में किस ग्रह का गोचर है, और थर्ड हाउस में शुक्र का गोचर हो रहा है। शुक्र को समझना होगा। शुक्र दैत्य गुरु थे, परम ज्ञानी थे। साथ ही उन्होंने अपने ज्ञान को, विज्ञान को इतना अधिक बढ़ा लिया था कि उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, जिससे वह युद्ध में मारे गए असुरों को जीवित कर लेते थे। तो शुक्र ज्ञान विज्ञान के कारक तो हैं ही, कला, संगीत, नृत्य, लेखन, काव्य और अभिनय के भी कारक हैं। शुक्र आकर्षण के कारक हैं। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक तो हैं ही। दुनिया में जिन भी जातकों ने नाम, यश, लोकप्रियता अर्जित की, जो विश्व में सेलिब्रिटी थे, वो सब शुक्र के कारण हैं। और शुक्र अगर आपकी कुंडली में बली हैं तो सेलिब्रिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और शुक्र पराक्रम भाव में है और मंगल की राशि में है, वृश्चिक राशि में, अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। आपके कार्य में परफेक्शन लाएंगे। आप जब तक अपने कार्य को बारीकी से निरीक्षण करके उससे संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक उस कार्य में नए नए संशोधन करते रहेंगे, सुधार करते रहेंगे। एज ए रिजल्ट अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का परिणाम आपको प्राप्त होगा। आपके कार्य से, व्यक्तित्व से, मधुर वाणी से और मिलनसार व्यवहार से निरंतर आपकी लोकप्रियता बढ़ती जाएगी और आप सफलता के शिखर पर एक एक पायदान ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको पीछे भागेंगे, क्योंकि यही शुक्र का प्रभाव होता है। दुनिया के बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योगपति, सिने जगत के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, राइटर, ये सभी शुक्र की देन है। और शुक्र के साथ केतु भी गोचर कर रहे हैं। केतु आकस्मिकता के कारक हैं और शुक्र के साथ हैं। केतु जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसी जैसा स्वभाव बना लेते हैं और वैसा ही परिणाम देते हैं। तो शुक्र के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ केतु आकस्मिकता के भी कारक हैं, तो आपको आकस्मिक रूप से कोई बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई लाभ की स्थिति बन सकती है, कहीं से धन मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, जॉब मिल सकता है। आपको कला के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और ये केतु के प्रभाव से ऑल ऑफ सडन होगा। आप सोच भी नहीं रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है और वो लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। जहाँ तक सुख भाव की बात है तो सुख भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं
तो आपको हर तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। सावधानी सिर्फ इतनी है कि 22 अक्टूबर तक, जब तक मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तब तक आपको सावधान रहना है। उसके बाद मंगल जो है वो तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। 22 अक्टूबर तक मंगल के प्रभाव से आपकी वाणी में उग्रता रहेगी, जिससे कि आपके जो रिलेशंस हैं अपने भाई बहनों से, चाचा ताऊ से, चचेरे तहरे भाई बहनों से, या अपने मित्रों से, या अपने सहकर्मियों से, अपनी वाणी के कारण अगर आपने क्रोध में बिना सोचे समझे कुछ कह दिया तो बात बिगड़ जाती है। तो बस वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, बाकी सुख भाव में कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं पंचम भाव की, जहां पर देवगुरु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु 14 सितंबर से मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मकर राशि में देवगुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन शनिदेव स्वराशि के हैं और मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए देवगुरु का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बनेगा। नीच भंग राजयोग के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है, एक वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप विस्तार से समझ लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ ये बताना है कि नीच भंग होते ही देवगुरु का नीच भंग राजयोग बनेगा 14 सितंबर से, और 21 नवंबर तक ये राजयोग प्रभावी होगा और देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है वो चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अत्यंत ऐश्वर्यशाली धनवान होगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा, और ये शिक्षा और संतान के क्षेत्र में ये राजयोग बन रहा है। संतान से आपको कोई बहुत ही अच्छा समाचार, शुभ समाचार मिलेगा। आपके संतान को जॉब मिल सकती है, आपके बच्चे को जॉब मिल सकती है, कोई उसका नया बिजनेस शुरू हो सकता है, या फिर वो आपके साथ व्यापार में आपका सहयोगी बन सकता है। दूसरी बात, अगर इस गोचर काल में संतान होती है आपकी, तो वो विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि उसका जन्म देवगुरु के राजयोग के दौरान हुआ है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर स्थिति है, चूँकि परिवार भाव के स्वामी भी देवगुरु ही हैं, तो पारिवारिक जीवन भी बहुत बेहतर रहेगा, आपस में सामंजस्य रहेगा, तालमेल बना रहेगा। पंचम भाव शिक्षा का भी है और देवगुरु राजयोग बना रहे हैं, तो जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैंने सरकारी नौकरी के योग पर भी एक वीडियो बनाया है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आपकी संतान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको सरकारी नौकरी के योग कब कब बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से मैंने बताया है। और चूंकि देवगुरु संतान और शिक्षा के भाव में ही राजयोग बना रहे हैं, तो अक्टूबर के महीने में कन्या राशि के जातकों के लिए जॉब मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी में हो, या आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, खुद का कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, और या फिर आप अपने पिता के साथ व्यापार में उनका हाथ बटाएंगे, उनका सहयोग करेंगे। यहाँ पर एक बात विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंगल 22 अक्टूबर को आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि 1, 2, 3,
4 संतान भाव पर पड़ेगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, उन्हें 22 अक्टूबर 2021 के बाद विशेष सावधानी रखनी है। लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें, मेडिकल चेकअप कराते रहें। 22 अक्टूबर से अगले 45 दिन का जो समय है वो गर्भवती माताओं के लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, मेडिकल चेकअप कराएं और डॉक्टर जो उपाय बता रहे हैं उसको फॉलो अप करें। इस दौरान अगर बच्चे का जन्म होता है तो ज़्यादा संभावना है कि वो सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू हो, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि संतान के भाव पर है और मंगल सर्जरी के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं, चिकित्सा के कारक हैं। इसलिए गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का विचार किया जाता है। छठे भाव के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि मार्गी हो चुके हैं, और शनिदेव जिस भाव के स्वामी होते हैं उसका सुख नहीं मिलता, तो रोग, ऋण, शत्रु का सुख आपको नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, रोग, ऋण और शत्रु का विनाश होगा। साथ ही साथ छठा भाव ननिहाल पक्ष का भी है, तो ननिहाल से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। ननिहाल पक्ष से आपको धन का लाभ हो सकता है या ननिहाल पक्ष से कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। बात करें अगर सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए आपको सप्तम भाव में कोई परेशानी नहीं होगी। पारिवारिक जीवन आपका बहुत ही बेहतर रहेगा। लव लाइफ मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। हालांकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ने से कार्य थोड़ा विलंब होगा। जैसे विवाह होना है तो थोड़ा उसमें विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है, इतना ही प्रभाव होगा। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव के स्वामी भी मंगल हैं और अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो मंगल चूँकि सर्जरी और चिकित्सा के कारक हैं, तो मैंने जैसा बताया कि अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं तो सावधान रहें। गर्भवती माताएं हैं, उन्हें भी विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको वाहन चलाते समय दुर्घटनाओं से भी बचना है, सावधानी रखें वाहन चलाते समय। और चूंकि अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का भी है, तो ऐसे जातक जो कि मेटल और मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस और मिनरल के कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान और रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए जातकों को उनके कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी। ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए जातकों को भी विपुल धन लाभ होगा। और मंगल के कारण जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं या रिसर्च से जुड़े जातक हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। जहाँ तक भाग्य भाव की बात करें, तो भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो भाग्योन्नति होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन भाग्य भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। हालांकि देवगुरु की दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो राहु के प्रभाव को कम करेंगे, लेकिन राहु सबसे अधिक अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। इनके बारे में आप उपाय कर लें, आगे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। बात करते हैं कर्म भाव की, जहां की स्वामी है बुध और बुध भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या प्रभाव होगा आपके कार्य क्षेत्र पर? कुंडली का दशम भाव कर्म भाव कहा जाता है और यहीं से डिसाइड होता है कि आप किस क्षेत्र में कार्य करेंगे। सरकारी नौकरी करेंगे, सेना में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, ये मेडिकल क्षेत्र में जाएंगे या फिर व्यापार के क्षेत्र में जाएंगे। दशम भाव से इसी बात का
विचार किया जाता है। और दशम भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं और विवेक के कारक हैं, स्किल के कारक हैं, कौशल के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो ऐसे जातक जो कि बुद्धि से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं। शिक्षक, वकील, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अन्य विभागों में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, पीडब्ल्यूडी सेक्टर में और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो भी जातक हैं, उन्हें इस गोचर काल से बहुत बड़ा लाभ होगा। अपने जीवन में यश और सम्मान आपको प्राप्त होगा। बुध ग्रह व्यापार के भी कारक हैं। ऐसे जातक जो कि बुद्धि से रिलेटेड कार्य जैसे स्टेशनरी है या कोई पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं या कोई ऐसे दुकान चलाते हैं जहां से शिक्षा संबंधी पुस्तकें हैं या शिक्षा से रिलेटेड सामान प्राप्त होता है, इन वस्तुओं का जहां पर निर्माण होता है या जहां पर इनका विक्रय होता है, ऐसे क्षेत्रों में जॉब करने से या व्यापार करने से लाभ होता है। जो जातक बैंक में अधिकारी हैं, अकाउंटेंट हैं, क्लर्क हैं, विद्यालय में शिक्षक हैं, इन्हें लाभ होगा। बुध ग्रह संचार का, कम्युनिकेशन का भी कारक हैं। तो ऐसे जातक जो कि आईटी सेक्टर में हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, मोबाइल, इंटरनेट, कुरियर सेवाएं, टीवी चैनल, पत्र पत्रिका, न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ होगा। बुध ग्रह का रंग हरा होता है और बुध के प्रभाव से पर्यावरण या कृषि क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। और दशम भाव चूँकि पिता का भी भाव है, तो बुध के प्रभाव से पिता के संबंध आपसे बहुत अच्छे रहेंगे और आप अपने जीवन में यश, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। जिस काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा करेंगे, ज्ञानी और शुभ कर्म करने वाले होंगे और आपकी तर्क शक्ति भी बहुत ही अच्छी होगी। अब आइए बात कर लेते हैं सावधानियां और उपाय। आपको अक्टूबर के महीने में सूर्य और मंगल के विशेष उपाय करने होंगे, क्योंकि सूर्य 17 अक्टूबर से नीच के हो जाएंगे। तो सूर्य के प्रभाव से आँखों की समस्या हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत हो सकती है, परिवार से दूरी बन सकती है, आप विदेश जा सकते हैं नौकरी व्यापार के सिलसिले में। विदेश का मतलब अपने जन्म स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे राज्य में जा कर के कार्य करना। विदेश का मतलब केवल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नहीं है। विदेश अपने देश में भी है। प्राचीन ग्रंथों में परदेश शब्द का यूज होता था। तो परदेश का मतलब ये होता था कि अपने घर को छोड़ करके 50, 60, 70 किलोमीटर के दायरे में किसी दूसरे शहर में जो व्यक्ति जा कर के काम करता था, उसे भी विदेशी या परदेशी कहा जाता था। वही भावना यहाँ भी लागू होती है। तो सूर्य का उपाय कर लें। सूर्य को अर्घ्य दें, तांबे की अंगूठी धारण करें, गाय को गुड़ खिलाएं, पिता और बुज़ुर्गों की सेवा करें। हो सके तो रविवार के दिन तांबा, गुड़, मसूर की दाल का दान करें, सूर्य नमस्कार करें, जल में लाल पुष्प डाल करके या केसर डाल करके स्नान करें। मंगल का उपाय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया है कि गर्भवती माताओं के लिए, दुर्घटनाओं के लिए,
ब्लड से संबंधित रोगों के लिए मंगल उत्तरदायी हैं। बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंदिर में जाकर के बजरंगबली के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, एक चांदी की चेन पहने, मंगलवार को पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। इन सब उपायों से मंगल के प्रभाव से आप सुरक्षित रहेंगे। आइए बात करते हैं आपके कमेंट्स के बारे में। आपके ज़्यादातर कमेंट्स जो प्राप्त हुए हैं उसके मूल में राहु हैं। आपने पूछा है व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी में दिक्कत हो रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद भी असफल हो रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, धन की हानि हो रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं आपकी कुंडली में अशुभ राहु के कारण हैं। या तो राहु की महादशा चल रही है जो कि 18 वर्ष तक चलती है, या किसी अन्य ग्रह की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, या फिर राहु अशुभ भाव में बैठे हैं, या अशुभ ग्रहों के प्रभाव से दृष्ट हैं। तो राहु का उपाय कर लें। राहु के उपाय पर मैंने एक विस्तृत वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, आप विस्तार से समझ लीजिएगा। बहुत अच्छे उपाय बताए हैं, चाहेंगे तो आप सारे उपाय कर सकते हैं। फ़िलहाल के तौर पे तो आप मोरपंख ले आइए, मेन डोर पे लगा दीजिए, बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम में रखें मोरपंख। सिरहाने पर सोते समय तकिए के नीचे मोरपंख रख करके सोइए, राहु के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। बाकी और भी उपाय हैं, उनके बारे में मैंने उस वीडियो में विस्तृत चर्चा की है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लाभ होगा। और अगर आपको लाभ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी जो दर्शक हैं और भी जातक जो चैनल से जुड़े हैं उन्हें भी फिर इसका लाभ मिल सके। तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।